जैसे पुस्तकों का विमोचन कार्यक्रम होता है और उसमें समीक्षा होती है, वैसी स्थिति अब बची नहीं है, क्योंकि समय काफी हो गया है। तो मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। परम आदरणीय डॉक्टर श्यामला भावी जी, बड़ी बहन श्रीमती सरोजा व्यास जी, सम्माननीय श्रीमान बालकृष्ण जी शास्त्री, भाई आसाराम जी, सौरभ के अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी कावड़ा साहब, सौरभ के समस्त पदाधिकारीगण, समाज के बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, मुझे ये प्रसन्नता है कि सौरभ का जिस तरह का नाम है, जिस तरह के कार्यक्रम समय समय पर सौरभ के अंतर्गत आयोजित होते हैं, उसी कड़ी में उसी उच्च स्तर का यह कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। निश्चित रूप से मैं सौरभ संस्थान को बधाई देता हूं। आसाराम जी के बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग उनको बहुत निकट से जानते हैं और मैं भी उनको बहुत निकट से जानता हूं और वर्षों से जानता हूं। आसाराम जी सागा के बारे में अगर मैं ये कहूं, एक ही पंक्ति में अगर कहूं कि एक सहज, सरल, विनम्र व्यक्तित्व के धनी है, तो मुझे लगता है उसमें सारी बातें समाहित हो जाती हैं। उनका स्नेह आशीर्वाद मुझे वर्षों से मिलता आया है, काफी वर्षों से मेरा उनका परिचय है। उनके व्यक्तित्व से मैं हमेशा प्रभावित रहा हूं। उनकी विनम्रता अनुकरणीय है, आत्मीयता अटूट है। जिनसे भी आसाराम जी संबंध बनाते हैं, स्नेह संबंध बनाते हैं, उसमें पैसों को कोई स्थान नहीं देते हैं, बल्कि आत्मीयता को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने मेरे जैसे एक बालक को भी अपनाया। आप सब जानते हैं कि आसाराम जी किसी के तीन पैर में कभी नहीं पड़ते, बहुत ही संतोषी जीव है। जो व्यक्ति संतोषी होता है वह स्वतः ही सुखी हो जाता है, यह बात भी आप जानते हैं। या यूं कहें कि जीवन के मर्म को जो व्यक्ति समझ लेता है वो संतोषी हो जाता है। इस पुस्तक में, क्योंकि पुस्तक का विमोचन हुआ है और मुझे आपने सभापति बना के मंच पर बिठा दिया है, तो वो दायित्व तो मुझे संक्षेप में निभाना पड़ेगा, क्योंकि श्यामला जी भावे ने अधिकांश बातें जो महत्वपूर्ण गुण बातें साहित्य और संगीत के बारे में थी वो तो उन्होंने रखी थी। बहन सरोजा जी ने भी और बालकृष्ण जी शास्त्री ने आसाराम जी साहब के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया। अब मैं पुस्तक के बारे में संक्षेप में दो तीन बातें जरूर कहना चाहूंगा। इस पुस्तक में भजन है, दोहे हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक अनुभव है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिंदगी के अनुभवों की निचोड़ है ये पुस्तक। लोग कहा करते हैं कि जिंदगी एक सफर है, हम सब मुसाफिर हैं, लेकिन यह भी सच है कि इस जिंदगी में सोपान नियत है और नियति भी तय है। सफर में पड़ाव कई है, परंतु मंजिल सबकी एक ही है। हम इस यात्रा के अर्थ अपने अपने ढंग से लगाते हैं, परंतु मैं सोचता हूं कि यात्रा के दौरान मुसाफिर अगर दूसरे मुसाफिर के साथ हंसी खुशी, सद्भाव, सौहार्द से वक्त गुजारे तो उसकी यात्रा सुखपूर्वक व्यतीत हो जाती है। कहा भी करते हैं कि हम मुस्कुराएंगे तो बदले में हमको मुस्कान मिलेगी। खोखले सपनों के पीछे भागने के बजाय संतुष्टि, लगाव,
रुचि, दूसरों की सेवा, भागवत प्रेम, आदर सम्मान, दायित्व आदि जो इस यात्रा में स्टेशन आते हैं, उनका किसी रूप में भगवान से थोड़ा सा भी लगाव है, जिनका आध्यात्म से लगाव है, साहित्य से लगाव है, उन सब के लिए निश्चित रूप से ये एक प्रेरणा स्रोत है और बहुत बड़ा गौरव का काम इन्होंने हमारे लिए किया। पुस्तक का नाम इन्होंने श्रद्धांजलि रखा। मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, 3-4 दिन में मैंने अधिकांश इसके गीत, दोहे, इसमें बहुत कुछ समाहित है। मैंने अधिकांश पढ़ने की कोशिश की है। इतने कम समय में सारी पुस्तक तो पढ़ी नहीं जा सकती है, लेकिन जैसे पसंद, अपनी पसंद के अनुसार मैंने उसमें से चयन करके काफी कुछ पढ़ा। मैंने देखा है उसमें इन्होंने माता पिता, काका काकी, गुरु, इन सबको भजन समर्पित किए और लोकप्रिय जो पुराने गाने हैं फिल्मों के और राजस्थानी जो लोकगीत है, उन पर भी इन्होंने भजनों का बहुत ही सुंदर ढंग से संयोजन किया है। जैसे एक तो संक्षेप में मैं बताऊं कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, इस पर इन्होंने हनुमान जी का भजन, बहुत ही अच्छा भजन इसमें लिखा है। दिल के टुकड़े 1000 हुए, इस पर कृष्ण सुदामा का इन्होंने भजन लिखा है। चांदी की दीवार ने तोड़ी, इस पर कृष्ण लीला का इन्होंने भजन लिखा है। इसी प्रकार से गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, अपने पिया की मैं तो बनी रे जो गलियां, धरती धोरानी, जो कि अपना लोकगीत है राजस्थान का, इस पर भी इसमें भजन है। इस पुस्तक में एक परदेसी मेरा दिल ले गया, इस पर हनुमान जी का भजन है। आप कल्पना कीजिए, जैसे श्यामलाल जी भानु ने कहा कि जो लोकप्रिय गीत होते हैं वो जुबान पे जल्दी चढ़ते हैं, इसलिए हाँ, आसानी से जन जन तक पहुंचने में सुविधा होती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भजनों को उन पर कंपोज किया। लेकिन पहला पहला प्यार, आज भी लोग आराम से अगर एक लाइन, एक शुरू का एक शब्द बोल दिया जाए तो आगे की पंक्ति कोई भी बोल सकता है। मारे हथे वाला बीच साला पड़ गया मारा मारू जी, ये भी इसमें है। दो तीन पंक्तियां मैं बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि श्रद्धांजलि ये पुस्तक है, तो माता पिता गुरु के लिए इन्होंने क्या कहा है, देखिए 4 पंक्तियां मैं केवल पढ़ूंगा कि केवल प्रणाम किए माता को सब देव प्रसन्न हो जाते हैं, और करे जो प्रणाम पिता को तो दुख संकट सब टल जाते हैं। है गुरु प्रणाम का महात्म्य यही, ईश्वर प्रत्यक्ष मिल जाते हैं, फिर ईश्वर को जो करे प्रणाम बंधन उनके कट जाते हैं। भक्ति और दर्शन पर इन्होंने क्या कहा है, बहुत कुछ कहा है इन्होंने, बहुत ही सटीक दोहे और मात्राओं के दृष्टिकोण से, अगर हम साहित्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, गर्व के साथ कह सकता हूं कि अच्छे अच्छे साहित्यकार भी मात्राओं का ध्यान नहीं रख सकते। इन्होंने दोहों में मात्राओं का बहुत ही ध्यान रखा है। इन्होंने कहा है कि भक्ति से भगवती मिले, कीर्तन किए करतार, और आसाराम मुक्ति चाहे तो फिर भजन ही एक ऐसा। दूसरा दोहा लिखिए कि खुद माया में लिप्त रहे। देखिए व्यंग देखिए इसमें, इन्होंने मतलब एक अच्छे जो साहित्यकार होता है वही इनकी दृष्टि रही है, भले ये प्रोफेशनल नहीं रहे हो, लेकिन इन्होंने इसमें भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी देने की कोशिश की है कि खुद माया में लिप्त रहे, दे रहे हैं उपदेश, और आसाराम कई काल के संत योग का रहे ऐश। मैं तो कछु करता नहीं करने वाला काम, सब श्रेय इन्होंने भगवान को दे दिया है कि मैं तो कुछ करता नहीं करने वाला राम, आसाराम भी जग मुझे करता क्यों नाम। माहेश्वरी वंशोत्पत्ति के बारे में तो सुरेश जी ने बता ही दिया, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आसाराम जी बिल्कुल बोलते नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही मौन रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके हृदय में रोमांस ये सब नहीं है।
इसमें गीत कहूंगा तो उसको भजन नहीं कहूंगा। इसमें है कि खड़ी नींद के नीचे उस तर्ज पर इन्होंने लिखा है कि घूम घूम जिसे देख रहे हो वो क्या तेरी घरवाली है, और कितनी बार बताया मैंने वो तो तेरी छोटी साली है। ये खाली मैंने एक आपको एक नमूना बताया है कि इन्होंने विविधता है, इनके इसमें विविधता है, कहीं करुणा है, कहीं हास्य है, कहीं व्यंग है, कहीं आध्यात्म है, कहीं साहित्य है, सब कुछ मिला जुला है। बेटी जब ससुराल जाती है तो उस पर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा गीत लिखा है और बहुत ही मार्मिक है, मैं उसको गा नहीं सकूंगा। विदाई का जो समय होता है उस पर बहुत ही अच्छा इनका गीत है। एक है मारी हत्या गीत, ये मैंने आपको बताया कि चौमासा की रूप ओढ़ी आवे तारी मारू जी, माने आवे तारी मारू जी, मैं कह आपको प्राप्त कर दी। ये मैंने संक्षेप में, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं की जो विमोचन कार्यक्रम होते हैं उसमें कितना आप लोग भाग लेते हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मंच पर जो आदरणीय अतिथिगण विराजमान है उन्होंने भी ये बात कही, मैं भी उस बात को मेरे ढंग से दोहराने की कोशिश करूंगा कि साहित्य संस्कारों से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है और भाषा से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम अपनी भाषा को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। अपनी भाषा को पूरी तरह से छोड़िए मत। चाहे आपको अन्य 10 भाषाएं आए, आप अपना ज्ञान बढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाषा को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भाषा साहित्य से जुड़ी हुई है और साहित्य संस्कारों से जुड़ा हुआ है और संस्कार हमारी संस्कृति को स्थापित करता है। यदि हमने इस श्रृंखला में से एक भी चीज को छोड़ दिया तो आगे न संस्कार बढ़ेंगे न संस्कृति बढ़ेगी। यदि हमको अपने संस्कारों को कायम रखना है, अपनी संस्कृति को वर्षों वर्षों तक, अनंत वर्षों तक कायम रखना है, तो हमें अपनी भाषा को, साहित्य को महत्व देने की जरूरत है। मैं सौरभ संस्थान के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस प्रकार का एक बहुत ही सम्मानजनक कार्यक्रम आज आयोजित किया, जिसमें संगीत भी है, साहित्य भी है, संस्कार भी है, सब कुछ है और आप जैसे महानुभाव यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई श्री श्रीकांत जी पार्षद, आपने आसाराम भाई जी की पुस्तक का जानकारी बहुत सारे दोहों के रूप में दी, जो हम लोगों को भी पता नहीं था। आज आपसे सुनकर लगा कि हमें भी इस दोहे को पढ़ना है, तो मैं शायद सब लोगों के मन में ये विचार आ रहा है पुस्तक ले जाके दोहे हम जरूर पढ़ेंगे। और आपने भाई जी के चरित्र का जो विवरण दिया हमें भी सुंदर होता है, क्योंकि भाई हम भी बहुत गंभीर समझते हैं कि भाई बहुत गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, लेकिन इन लोगों को सुनने लगा कि भाई जी भी रंगीन मिजाज भी रखते हैं। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई जी की इस सूरत पर नहीं जाइएगा कि भाई जी बहुत कठोर हृदय या बहुत शांत करते हैं। तो भाई जी का बहुत बड़ा स्नेह है और उन्होंने अपनी सारे रोजगार इन दोहों के रूप में अपनी पुस्तक माला के अंदर संक्षिप्त में वर्णित कर दिया है। आज के एक समारोह जो हमारा लोकार्पण और विमोचन समारोह था, उसका अध्याय आज श्रीकांत जी के अभिभाषण से पूर्ण हो रहा है।